नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। यदि आपको स्मार्ट कल्चर का हिंदी जानना हो तो मैं बताऊं, स्मार्ट कल्चर का हिंदी मीनिंग है स्मार्ट संस्कृति। मुझे इस वीडियो को बनाने से पहले ये सोचा कि आखिर कौन होगा जो स्मार्ट कल्चर को नहीं जान रहा होगा। आज के समय इस धरती पर आविष्कारक इतने हैं कि रोज़ नया सुबह स्मार्ट बन जाए। हर किसी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट शोरूम, स्मार्ट होटल, एआई स्मार्ट हब्स, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट कॉलेज, स्मार्ट हॉस्पिटल। मैं स्मार्ट शब्द के खिलाफ नहीं, मैं भी सब कुछ बेहतर बढ़िया चाहता हूँ। पर एक समय ये भी था कि लोग भी स्मार्ट बनते थे, लेकिन अब ज़माने में ईंट से लोहा तोड़ने वाला 8-9 साल का बच्चा भी स्मार्ट है। खैर, हम कुछ और भी चर्चा करते हैं जिससे आप लोग नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंस को भी जानें। अब नॉलेज तो है बट एक्सपीरियंस आपके ऊपर है। अब हम इस वीडियो के टॉपिक यानी स्मार्ट कल्चर, स्मार्ट संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मुख्य रूप से यह आधुनिक तकनीक और डिजिटल समाधानों को अपनाने और उपयोग करने की संस्कृति को दर्शाता है। अब आधुनिक तकनीक और डिजिटल समाधान आप समझते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई वर्क्स। अब स्मार्ट यही लोग हैं आज के समय में। अब कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई वर्क्स होंगे तो एग्जाम्पल के रूप में आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो तो एटीएम के पास कितनी शांति होती है। वहाँ एसी का मज़ा भी एटीएम को होता है। उसी तरह ठीक आने वाले वक्त में भी जब आप किसी कंपनी में, बाज़ार में जाओगे तो वहाँ शोर शराबा नहीं होंगे, बिल्कुल शांति, और एक व्यक्ति भी होगा तो वो भी अपने काम से, बाकी पूरा शांति। अब आप सोच रहे होंगे यह क्या बात हुई, तो यह बात सच है, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटर, इंटरनेट और एआई वर्क्स। अब भारत, चाइना जैसे जनसंख्या वाले देश में ये देख पाना तो मुश्किल है, पर जिस कंट्री में जनसंख्या कम है वहाँ ये टेक्नोलॉजी हर तरफ दिखाई देगी। यही कम से कम 50 साल, यानी इंसान काम नहीं करेगा। अब ऐसे दुनिया में जहाँ अच्छे जगहों पर इंसान नौकरी करना चाहता है वहाँ रोबोट्स आ जाएं। इससे बड़ा अन्याय क्या है। ज़मीन पर जहाँ सुख है वहाँ का सुख विज्ञान छीन रहा है। तो क्या अब समुद्र के अंदर जाकर रहना पड़ेगा? अब समुद्र के अंदर रहना यह काम भी विज्ञान ही करेगा। आज के समय सबसे बड़ा खतरा रोबोट्स हैं, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन एक्टिवेट हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं। पहले रोबोट हाथ हिलाकर बिना बोले हाय करता था, पहिए के सहारे चलता था। अब रोबोट फुटबॉल खेलता है, स्कूल में टीचर है, होटल का मैनेजर है और कंपनी का सीईओ। यानी स्मार्ट कल्चर में रोबोट भी स्मार्ट हो रहा है, रोज एक्टिवेट हो रहा है। यह बिना दिल का प्राणी, जिसका खून लाल है तो दूर, उसके पास खून है ही नहीं, और उसे एक्टिवेट करके उससे जॉब कराया जाए। वाह! आज के समय स्मार्ट संस्कृति ऐसी है कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है, वह भी रोड पर। अब कैमरा के पीछे कौन है पता नहीं। उसी तरह गाड़ी बिल्कुल रोड पर चल रही है। टैक्सी गाड़ी भी बिना ड्राइवर के अपना काम पूरा कर ले रही है। हमें जिसकी आवश्यकता थी हम उतनी पूर्ति कर लें, समझ में आता है। पर ऐसे टेक्नोलॉजी बाज़ार में आए क्योंकि थोड़ा सा फ़ायदा, थोड़ा सा बचत होगा, बस यही होना है। पर मेरे हिसाब से कहीं से भी यह फालतू के टेक्नोलॉजी केवल इंटरटेनमेंट बन के रहें तो ठीक रहेगा। अब ऐसे चीज़ों को देखकर जब दिमाग ख़राब हो तो हमें डिजिटल साक्षरता को समझना चाहिए। क्या है डिजिटल साक्षरता? लोगों को डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में सक्षम बनाना। अब सुरक्षित रूप से बिना ड्राइवर के गाड़ी भारत में चलने लगे तो उस गाड़ी का क्या होगा? बिना ड्राइवर की गाड़ी इतनी ज़्यादा मॉडर्न है कि वो ठीक ठीक अपना काम भी करती है, रोड पर सिग्नल फॉलो करती है। बिना ड्राइवर के गाड़ी भारत में आए तो मेरे मन में आने वाले ख्याल तो अनेक हैं, कहीं उससे कुछ छेड़खानी ना हो।
छोड़ो, बिजनेस की बात अब हम कर लेते हैं। यदि इंसान ने अपना शुरुआत किया तो उसने घर बनाया, खाना खोजा, कानून बनाया और इन सब का हिसाब किताब करने के लिए बिजनेस बनाया, जिसे आर्थिक विकास का मजबूत यंत्र भी मानेंगे। आज के समय स्मार्ट संस्कृति व्यवसाय को भी मजबूत बना रही है। ऐसे पल में स्मार्ट कल्चर को कैसे समझा जाए? स्मार्ट कल्चर इंसान के कार्य को व्यवस्थित करे, कम समय में करे और अधिक कार्य कम समय में पूरे हों। स्मार्ट कल्चर इंसान को फ़ायदा देने के लिए है, ना कि ज़िंदगी में इंसानों के कमी करने की। क्या है स्मार्ट कल्चर की सहयोग और भागीदारी? सरकार, व्यवसाय और समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सामूहिक रूप से चुनौतियों का समाधान किया जाए। यानी स्मार्ट कल्चर यह कह रहा है हमें समाधान चाहिए, नुकसान नहीं। यानी जो फालतू है उस टेक्नोलॉजी को बंद रखा जाए, जो दिखावे के लिए हो उसे कम जगह बढ़ावा दिया जाए और जो उपयोगी हो उसे बाजार में बिल्कुल उतार दिया जाए। भारत में स्मार्ट कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए? तो हमें इसके लिए बात करनी होगी डिजिटल इंडिया की। क्या है ये डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया डिजिटल निर्माताओं टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना। तो ये है डिजिटल इंडिया, जो भारत में मुख्य रूप से सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने का एक स्रोत है, जिसे सरकार भी फॉलो करती है। तो आज हमने स्मार्ट कल्चर को जाना और जिस चीज़ को हम जानते, पढ़ते और समझते हैं वह चीज़ हमारे समझ के लिए लाभदायक होता है। हमारे लिए स्मार्ट कल्चर को समझना, जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि कब क्या टेक्नोलॉजी बाज़ार में आ रही है ये भी हमें जानना चाहिए। और जो चीज़ सुरक्षित रहती है उसे ही उपयोगी समझना चाहिए। आपको आज के समय कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी लगती है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे और भी वीडियो, पॉजिटिव सकारात्मक वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।